ज्यादातर घरों में बड़े बूढ़ों की देखभाल करना, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, उनके खान पान का ध्यान रखना, ये सारे काम औरतें पूरा करती हैं। लेकिन फिर भी घर के बूढ़ों की या बूढ़े होते हुए माँ बाप की देखभाल करना, ये जिम्मेदारी बेटों की मानी जाती है। ऐसा क्यों? हमारी सोसाइटी में शादीशुदा औरतों से ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो अपने माँ बाप का ध्यान बुढ़ापे में रखेंगी। इनफैक्ट अगर कोई भी शादीशुदा औरत अपने माँ बाप के घर आना जाना शादी के बाद बहुत ज्यादा बरकरार रखती है, उनके लिए महंगे तोहफे खरीदती है, उन्हें बाहर घुमाने लेके जाती है, तो इसे उसकी शादी के लिए हानिकारक माना जाता है। क्या शादी होने के बाद लड़कियों का अपने माँ बाप पर इतना भी हक नहीं रहता कि वो उनके बुढ़ापे में उनका ध्यान रख पाए? क्या शादी के बाद वाकई बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं कि वो अपने माँ बाप का उनकी जरूरत के समय ध्यान नहीं रख सकती, उनके लिए अपने पसंद की चीजें नहीं खरीद सकती, या फिर उनके ऊपर एक पाई खर्च करने से पहले भी उन्हें 10 बार सोचना पड़े? अक्सर बेटियों को होश संभालते ही ये महसूस करा दिया जाता है कि वो पराया धन है। एक दिन उनकी शादी हो जानी है, जिसके बाद उनके सारे कर्तव्य, उनका सारा स्नेह उस परिवार के प्रति है जिसमें उनकी शादी हुई। कड़वी सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में माता पिताओं को बेटा इसलिए नहीं चाहिए रहता क्योंकि वो आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने उससे ये कर्तव्य दिया है कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ध्यान रखेगा। बेटा नहीं हुआ, पीपीएफ हो गया या फिर एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, एक बार ले लिया तो बुढ़ापे की निश्चिंती। यही बेटा है जो ब्याह के बहू लाएगा, जो हमारी सेवा करेगी। यही बेटा है जो घर में मोटी तगड़ी पगार लाएगा, जिसके कारण हम आराम से रह पाएंगे। बेटियां कहाँ गई? बेटियों की शादी कर दी गई, और जो कर्तव्य अब हम अपनी बहुओं से पूरा करवा रहे हैं, वही कर्तव्य हमारी बेटी जाके दूसरों के घरों में अपने पति के माँ बाप के लिए करेगी। क्या स्त्री और पुरुष अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी बांट नहीं सकते? क्या एक पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते वृद्धावस्था में? आज भी बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जहां पर बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप का शादी के बाद भी बहुत ध्यान रखती हैं, जिस तरह से कोई भी बेटा रखता है। इसका कारण बहुत हद तक ये भी है कि उन्हें किसी तरह की भी बैकिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। घर में पति को या फिर इन लॉज को या फिर सोसाइटी को ये मंजूर नहीं होता है कि शादीशुदा औरतें अपने माँ बाप के साथ बहुत ही गहरे संबंध बना के रखे। ये उनकी पारिवारिक लाइफ के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। कितने घरों में पति अपनी बीवी के बूढ़े माँ बाप के ऊपर उसी खुले हाथ से पैसा खर्च करना पसंद करेंगे जितना कि वो अपने माँ बाप पे करते हैं। इसका कारण पति पत्नी के रिश्ते नहीं है या फिर एक परिवार की मानसिकता नहीं। इसका कारण है जिस तरह से हमारे देश में बेटों और बेटियों को शुरुआत से ही अलग तरीके से बड़ा किया जाता है और बचपन से समझाया जाता है कि बड़े होने के बाद उनके कर्तव्य क्या हैं और किसके प्रति हैं। बड़े ही दुख की बात है कि 2021 में भी शादी होने के बाद बेटियों को अपने माँ बाप से मिलना जुलना, उनका ध्यान रखना या उनके साथ ज्यादा समय स्पेंड करना सोसाइटी को या जिस घर में उनकी शादी हुई है वहाँ जस्टिफाई करना पड़ता है। और इस तरह का माइंडसेट सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी कितना हानिकारक है। कभी हमने इस बारे में सोचा है? कितने पुरुष ऐसे हैं जो आगे चलकर ऐसा करियर चूज करते हैं जो उन्हें पसंद है, और ना कि ऐसा करियर जहाँ पे उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हो ताकि अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। अगर शुरुआत से ही हमारे देश में बेटों और बेटियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए, उन्हें एक जैसी अपब्रिंगिंग दी जाए, उन्हें एक जैसे वैल्यूज दिए जाए, उन्हें ये समझाया जाए कि शादी होने या ना होने से उनके कर्तव्यों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या ये स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा? शादी होने के बाद कोई भी बेटी पराई नहीं होती है। हर बेटी का हक है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रख पाए, और उसे ये किसी को भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो अपना पैसा, अपना समय और अपनी केयर अपने माँ बाप को क्यों दे रही है। यहाँ पर उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन एक और बात है जो इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे सोसाइटी में लड़की के माता पिता का इस बात को समझना कि बेटी शादी के बाद पराया धन नहीं होती। पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते भी हैं, उनके ऊपर मेहनत करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकते हैं, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई तुरंत
एक पल के अंदर कुछ टूट जाता है उनके रिश्ते में जो शायद कभी नहीं जुड़ पाता है, और जो टूटा है उसी चीज के कारण बुढ़ापे में उन्हें संकोच होता है कि अब अगर हमें मदद की जरूरत है तो हम अपनी बेटी से कैसे मांगे। अगर ये सच नहीं होता तो इस देश में बेटियों को अपनी माँ बाप का बुढ़ापे में ध्यान रखने से पहले 2 बार सोचना नहीं पड़ता। शादीशुदा औरतों का अपने माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता। इस सोच को बदलने की अब सख्त जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि पुरुषों को सिर्फ इस स्ट्रेस में अपने इच्छाओं के साथ या अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें इस सोच को बदलना होगा कि माँ बाप की सेवा करना बेटों का कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं है, यह एक सौभाग्य है जो हर संतान को प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.